तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेलबर्न में पब्लिक हॉलिडे आज, सब छुट्टी पे लगता है। लग रहा है Which is okay, that's okay, no problem। हम अपना कंटिन्यू करेंगे 13 चैप्टर। तो हम क्वालिटीज डिस्कस कर रहे थे जो कृष्णा 13 चैप्टर के 8th 9th 10th 11th 12 इन 5 श्लोकों में जो भगवान बोल रहे हैं, ये जो क्वालिटीज हैं ये एक्चुअली में नॉलेज को डिस्क्राइब करती हैं। इसके बाहर जो भी है वो ज्ञान नहीं है बेसिकली। और ये जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है ये कहाँ खत्म होता है? मई च अनन्य योगेन। भगवान बोल रहे हैं मेरी जो अनअलॉयड शुद्ध भक्ति में जब कोई लगता है तो ये ज्ञान का जो प्रोसेस है ये वहां पे समाप्त होता है। बेसिकली ये उसका जो कंप्लीटनेस है ये अनन्य भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति में जाके होता है। आप वर्ष खोलो मित्रों। हम उस पर अभी आएंगे। हम अभी हमने पीछे डिस्कस कर ली क्वालिटीज। तो हमने मिथ्या अहंकार कर लिया लास्ट जो हमने डिस्कस किया था। अब हमने जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इनको जो स्वीकार करने के जो कष्ट को समझ लेता है व्यक्ति, उस पॉइंट पे हम अभी। और ये है हमारा श्लोक नंबर 9वां श्लोक का जो है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथ में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु बीमारी और मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे को अगर नहीं समझेंगे, इन 4 चीजों को, इसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, इससे आने वाले कष्ट हमें क्या मिल रहे हैं इसको अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा इस भौतिक जगत से निकलने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, इस भौतिक जगत से निकलने के लिए जो एंथुसियाज्म चाहिए वो आएगा नहीं। अगर हम जन्म मृत्यु बुढ़ापे को और बीमारी को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, अगर उसको हम अपने जीवन का पार्ट मान लेंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर जीवन में कष्ट ही ना हो तो फिर जब सुख आएगा तो सुख का आनंद कैसे ले पाएंगे, क्योंकि कष्ट ही नहीं है जीवन में। तो कभी कभी कष्ट चलता है,
बट ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि तुम ये फिलॉसफी तो झाड़ रहे हो बड़ी बड़ी कि जीवन में कष्ट आना चाहिए, तभी जब सुख का समय आता है तो उसको एंजॉय कर पाते हो, बट तुम अपने जीवन में कष्ट के लिए कभी कोई कार्य क्यों नहीं करते? अगर कष्ट इतना ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, तो हम अपने लाइफ में सारे के सारे कार्य करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए। तो ये तो व्यक्ति अपने आप को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए बोल देता है, क्योंकि इस जगत में, इस भौतिक जगत में दुख तो आएंगे ही आएंगे। तो वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा उसकी है नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता नहीं है। और क्या टिप्पणियां देता है, क्या फिलॉसफी झाड़ता है कि दुख तो इस संसार का पार्ट है, दुख तो आएगा ही आएगा और सुख भी आएगा, और जब दुख आएगा तो हम जब अगली बार सुख आएगा उसको ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। बट हम अपनी एक्टिविटीज में हम कभी नहीं देखते कि हम, सपोज आप एक हफ्ता बड़ा खुश रहे हो, बहुत सुखी हो, तो आप ये सोचो कि चलो 7 दिन से मैं बड़ा सुखी हूँ और मैं 8वें दिन अपना दीवार में मार देता हूँ ताकि थोड़ा दुख आ जाए, क्योंकि जब 9वें और 10वें दिन मेरा सर दर्द ठीक होगा मैं ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा। ऐसा हम कभी नहीं करते, हम हर समय 100% हर कार्य में केवल और केवल सुख को खोजते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये भौतिक प्रकृति द्वारा दिए गए जो कष्ट हैं, जो दुख है हमारे जीवन में आ रहे हैं, इसको जानना और इसको समझना। ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। जन्म सिर्फ माँ के लिए कष्टपूर्ण नहीं है, जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है, जो 9 महीना बच्चे को अपने गोद में, अपनी कोख में रखती है, बच्चे के लिए असली प्रॉब्लम है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति को कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। अभी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो खुद को इमेजिन करो, हमारे को एक प्लास्टिक की थैली में मलमूत्र के साथ डाल के उल्टा लटका दें और किसी तरह बस हमें सांस आ रही है, और हमारा पेट भर रहा है और हम उसी थैली में उल्टे लटके हैं, एकदम कंजेस्टेड, एकदम टाइट, हाथ नहीं हिला सकते, बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, बहुत ही पैक्ड सिचुएशन में, बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ही कष्टदायी सिचुएशन रहती है बच्चे की माँ के गर्भ में। और जब बच्चा दुख से एकदम तड़पता तड़पता रोता रोता बाहर आता है, सारे लोग ताली मार मार के खुश हो रहे होते हैं और बच्चा दुख से रो रहा होता है। तो बच्चे के लिए बहुत कष्टदायी है। और वो बच्चा कौन है? वो हम सब वो बच्चा रह चुके हैं। और सिर्फ एक बार ही नहीं होगा ये, हर जन्म में यही दर्द से गुजरना पड़ेगा। बट क्योंकि हमें याद नहीं रहता तो हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, एटलीस्ट ये 3 तो हम अपने सामने देखते हैं लोगों को इससे गुजरते हुए, और हम खुद भी कष्टों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग बुढ़ापे से भी गुजर रहे हैं, कुछ जवान हैं बट बीमारियां देखी हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, और हमने अपने आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को मरते हुए भी देखा है। इसलिए बहुत जरूरी है जानना ये चारों चीजों को, कि जैसे भौतिक प्रकृति में जो जो दुख है, दुख की जो डेफिनेशन है वो ये 4 चीजें हैं, और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। सारे बाल सफेद हो चुके होते हैं व्यक्ति के, सारे के सारे, फिर भी हेयर कलर करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को बूढ़ा देखना एक्सेप्ट ही नहीं होता है व्यक्ति से। दसियों बहाने व्यक्ति दे दे वो बात अलग है कि ये कारण है इसलिए मैं बूढ़ा इस बाल कलर करता हूँ, मैं उसलिए करता हूँ। बट असलियत ये है कि हम खुद को बूढ़ा नहीं देखना चाहते। बट प्रकृति के नियम क्या है? फोर्स किया जाएगा। जब तक जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बन पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं हो रह पाता। ये पॉइंट है असली। जब तक इन कष्टों को देख के हम निराश नहीं होते कि ये भौतिक संसार में सुख नहीं है, यहाँ पे सुख नहीं खोजना, और उससे निराश नहीं होते, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के प्रयास नहीं करेंगे, हमारे को प्रोत्साहन, एंथुजियाज्म नहीं आएगा। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है।
जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। हाँ? ये सब स्नेह के प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है हमारे लव के, फैमिली। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो फैमिली, जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, दैट फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर एंड प्रेज टुगेदर, दैट इज अ वेरी गुड फैमिली। जो साथ खाती है, साथ रहती है और साथ भगवान का भजन भी करती है, वो फैमिली बहुत ही वैल्यूएबल है। तो अभी बट जो परिवार एक एक दूसरे व्यक्ति को खींच रहा है, भगवान से दूर लेके जा रहा है, भगवान से दूर लेके जा रहा है, वो उस परिवार में व्यक्ति को केयरफुल डिसीजंस लेने चाहिए कि किस तरह हमें डील करना है। और ऐसा नहीं है कि बस छोड़ छाड़ दिया और लड़ पड़े उनसे, ये सब नहीं बताया जा रहा। बट पॉइंट बेसिकली ये है कि हमारे को गाइडेंस में रह के, अपने जो वरिष्ठ भक्तों से, सीनियर डिवोटी से गाइडेंस में रह के डील करना चाहिए फैमिली से, ताकि हम उन्हें भी इस आनंद के मार्ग पे ला सकें, भक्ति के मार्ग पे ला सकें। और कैसे लाना है उसके लिए फिर हम मदद ले सकते हैं दूसरे भक्तों से, क्योंकि कई बार हम अपने परिवार को खुद कुछ चीजें बता के नहीं समझा सकते, बट दूसरे भक्त जब बताते हैं तो उनको असली में समझ आती है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो गया, घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। क्योंकि कृष्णा भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण प्राप्ति नहीं, कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है, भगवान का नाम जाप करना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में विचार विमर्श करना है, अर्च विग्रह की पूजा करनी है। ये 4 चीजें। अगर एक परिवार में, एक फैमिली में, एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति ये 4 चीजें करता है, तो व्यक्ति सुखी रहेगा। क्या है ये 4 चीजें? भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान को प्रसाद लगा के खिलाना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान के विग्रह की सेवा करना। बड़े बड़े कलेश परिवारों में खत्म हो जाते हैं अगर ये 4 चीजें सिर्फ अच्छे से हो रही हो। भगवान के नाम का जाप करना, कीर्तन करना, सब मिलके करें या अपना अपना इंडिविजुअल करें, जैसे भी करें, घर में कीर्तन होना चाहिए। जो भी घर में खाया जा रहा है उसको भगवान को भोग लगा के खाया जाए, शास्त्र को पढ़ा जाए और भगवान के विग्रह की सेवा की जाए। वो घर वैकुंठ जैसा हो जाता है, वो घर बहुत सुखमय हो जाता है। ये कितनी प्रैक्टिकल एक्चुअली टिप्स हैं हमारे अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई परिवार है तो उसको त्याग करके संन्यास लेने की, वानप्रस्थ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। अपनी ड्यूटीज पूरी करके बंदे को प्लान करना चाहिए कि अपने बुढ़ापे में परिवार को छोड़े और भक्ति में ध्यान दे। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गए कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी।
अब इसका मतलब ये नहीं लेना ना परिवार भक्त नहीं है तो खत्म करो। दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द वो मतलब नहीं है इसका कि अर्जुन ने मार दिया अपने परिवार को तो हम भी मारे। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि परिवार अगर भगवान की भक्ति में सहयोग दे रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर सहयोग नहीं दे रहा है तो हमारे को सहयोग बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए संघ की आवश्यकता होती है, और संघ हमारे को आसपास अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार से मिलता है। तो जहां पे आपका संघ ज्यादा है वो आपको वही कार्य करने में प्रोत्साहित करेगा, इंथुजियास्टिक बनाएगा। तो अगर आपको संघ नहीं मिल रहा परिवार से तो आपको वो संघ बाहर लेना ही पड़ेगा नेचुरली। बेसिकली सिंपल अंडरस्टैंडिंग यूज की है। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया परिवार रिलेटेड बातें, इसमें कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन हो जिससे कोई गुजर रहा है और डिस्कस करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बना रहे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सुख और दुख में सेम रहना बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये सबसे नहीं होती, बट जो कर सकेगा वो बहुत ही तरक्की करता है आध्यात्मिक स्तर पे, जो सुख में भी ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाता और दुख में भी डिप्रेस नहीं हो जाता। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। बिना भक्ति के सम रहना बहुत कठिन है। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियां, श्रवणम कीर्तनम, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। नीचे करो। ये स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करे करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। अभी हमारे को कई बार अपने ऐसे दोस्त होते हैं, पुराने दोस्त हैं, उनसे अटैचमेंट भी है, या कई ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो जो हमारे को बहुत सिस्टमैटिकली डिस्करेज करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने से। हाँ, या उनका संग ही ऐसा रहता है कि वो हमारे को भक्ति में तरक्की करने नहीं देते, और जब जब हम उनसे मिलके आते हैं तो हमारे लाइफ के गोल जो है वो चेंज होने लगते हैं, हमारे लाइफ के गोल कुछ और बनने लगते हैं। तो हमारे को भी बहुत इंटेलिजेंट रहना चाहिए कि किस तरह ऐसी संगति से डील करना है, और जरूरत पड़े तो उनसे एकांत रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और खुद में भी ये ताकत होनी चाहिए कि ऐसे एसोसिएशन से अलग रह सके। कई बार देखते हैं कि कुछ परिवारों में जिसे सारे के सारे परिवार, कोई ड्रिंक करता है, कोई क्या क्या करता है, और हम किसी शादी में जाते हैं, हाँ, और सारा नाच गाना चल रहा है, खा पी रहे हैं, नॉनवेज चल रहा है, शराब चल रही है, सब चल रहा है। तो वहां पे वो शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने को एकांत रख सकें, अलग रख सकें। ये नहीं कि लोग क्या बोलेंगे इसलिए मैं भी उनके बीच में खड़ा होता हूँ। फिर वो जो इच्छाएं हैं वो हम पे भी आएंगी, और ऐसा समय आएगा कि हम उस इच्छाओं में मारे जाएंगे और हम भी वो कार्य शुरू कर देंगे। मैं पर्सनल एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ। मेलबर्न में भक्त थे, मेरे खुद के 2 कजन्स थे, वो बहुत अच्छे से कर रहे थे भक्ति। उसमें से एक काफी अच्छे से कर रहा था। इंडिया गए, वहां पे संगति बदली, बिजनेस में पड़े। अब बिजनेस में जिन लोगों से उठना बैठना था वो पीते भी थे, नॉनवेज भी खाते थे, नशा भी करते थे, अल्कोहल वगैरह भी पीते थे। तो मन में शुरू शुरू में कोशिश करी, नहीं ये तो करना ही नहीं, ये तो करना ही नहीं, ये तो नहीं करना है। फिर मन ने क्या एक्सक्यूज दे के चित्त कर दिया,
कि तू बिजनेस कर रहा है ना, तो अगर तू थोड़ा थोड़ा नहीं लेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं लेगा इनके साथ, तो ये तेरे को अपना नहीं मानेंगे, और तेरे को अपना नहीं मानेंगे तो तेरे को बिजनेस में तरक्की नहीं होगी। जैसे बिना पीने वाले लोग पैसा कमा ही नहीं सकते। तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा पीना शुरू किया। अभी कोई कंट्रोल नहीं है, जितना मर्जी पी लो, कभी भी पी लो, नॉनवेज खा लो, कुछ भी खा लो। और ये 16 माला करता हुआ प्रॉपर भक्त की बात कर रहा हूं मैं, अच्छे से भक्ति कर रहे, 2 3 4 साल अच्छे से भक्ति करने के बाद का ये हाल है। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर सिर्फ एक चीज से केयरफुल रह सके तो हमारी भक्ति बची रहेगी, भले ही धीरे चलेगी, भले ही स्लो स्पीड चलेगी, बट बची हमेशा रहेगी। अगर हमने बहुत अलर्ट रहे अपनी संगति को चूज करने में हर समय। हाँ, और बहुत अलर्ट रहना चाहिए अपनी संगति को डिसाइड चूज करने से पहले, क्योंकि ये मेक या ब्रेक, ये तोड़ने और जोड़ने दोनों में सक्षम है। बहुत इंपॉर्टेंट। आप थे। हाँ, ये स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने की या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। कुछ शोध शास्त्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन का अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। ये इस प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक में वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी पर संस्तुति की गई है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी दार्शनिक जो है उसका मतलब है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो रिसर्च वर्क है। कुछ लोग हैं जो जो सेक्स लाइफ को स्टडी करते हैं बेसिकली। हाँ, और भगवद गीता बोल रही कि इस प्रकार के रिसर्च वर्क, इस प्रकार के दार्शनिक चिंतन से हमारे को कोई प्रगति नहीं होने वाली। तो हमारे को बहुत डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस प्रकार की रिसर्च करूंगा या किस प्रकार की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग में मैं अपना समय घटाऊंगा। वो हमारे को आत्म तत्व में, वो हमारे को सोल की अंडरस्टैंडिंग में अपना रिसर्च वर्क करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उसको और तरीकों से समझना चाहिए और देखना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है, बहुत पॉपुलर है, आप जानते भी होंगे, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर बोलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा भी नहीं है, हम मन है? उसका मानना यह है कि हमारी जो रियलिटी है हम माइंड है, और ये शरीर जो है माइंड के ऊपर आवरण है। आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है? अब वो क्या बोलता है, उसका आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि सामने उसको एक स्पीकर बोल रहा है कि नहीं, ये शरीर ड्रेस की तरह है, इसके अंदर आत्मा है, आत्मा के भीतर में सोल है, जो अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोले नहीं, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो बोलता है प्याज का उदाहरण देता है, ओनियन का। तो प्याज जैसे आम होता है, आम में आप आम का छिलका उतारते हो, फिर आम का पल्प होता है, बट अंदर गुठली होती है जिससे आम उत्पन्न हुआ है, राइट? बट वो प्याज का उदाहरण देता है, बोलता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो मन है, मन को जब तुम मन को पील करते हो, मन को पील करते हो प्याज की तरह, और से और भीतर जा रहे हो, और से और गहराई में जा रहे हो, मन के और से और गहराई में जा रहे हो। तो जब तुम प्याज खत्म हो जाता है, जब तुम अंत तक आ जाते हो, तो तुम्हारे को कुछ नया नहीं मिलता। तुम्हें ये समझता है कि जो मैं प्याज पील करके फेंक रहा था, वही प्याज का कारण है, वही असली प्याज है। बेसिकली उसका आर्ग्यूमेंट है कि तुम मन की गहराई में जा जाके और चिंतन कर ये समझोगे कि मैं मन ही था। ऐसा आर्ग्यूमेंट वो देता है। अब भक्तों को ये सारी
आर्ग्यूमेंट को समझने, उसको डिफीट करने, दूसरों की मदद करने, आत्म तत्व को एस्टैब्लिश करने में अपनी चेतना, अपनी बुद्धि, अपने फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को लगाना चाहिए कि किस तरह हम सोल की नॉलेज को प्रेजेंट करें, किस तरह हम कृष्ण की टीचिंग्स को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें, किस तरह हम मॉडर्न जमाने में लोगों को बता सकें भगवत गीता की टीचिंग एक्चुअली होती कैसी है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए समझना ही बहुत जरूरी है आत्म तत्व, और उस पे चिंतन विचार करना चाहिए। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते, विशेषतः भक्ति योग में तो कभी भी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति शाश्वत नित्य है, मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। अब ये भगवान की भक्ति के प्रति डायरेक्ट हो रहा है कि किस तरह हम और भगवान अलग हैं और हमारा भगवान से प्रेम का, भक्ति का रिश्ता है। श्रीमद् भागवत में व्याख्या की गई है वेदांतिस्तत्त्वविद् ज्ञानम अद्वयम। ये श्लोक बड़ा अच्छा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूप में किया जाता है। आत्मा को जो रियलाइजेशन होती है भगवान की, वो 3 प्रकार से होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान प्रकाष्ठा होते हैं। हम 3 प्रकार से परम सत्य को समझ पाते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझ पाते हैं। पहला ब्रह्म, वो ब्रह्म ज्योति है। दूसरा, वो परमात्मा रूप में स्थित है। और जो उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जो पराकाष्ठा है, जो फाइनल कंक्लूजन है, वो है कि वो भगवान है, अपनी लीला अपने धाम में कर रहे हैं और उनकी सारी शक्ति से बाकी सारी एक्सपेंशन आ रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता से लेकर, नीचे आ जाओ, विनम्रता से लेकर, अभी एक समरी हो रही है पूरी की पूरे श्लोकों की, समराइज कर रहे हैं। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं और कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान के निम्नतर अवस्था में ही रहता है। आपने देखा होगा कई लोग विनम्रता दिखाते हैं, कई लोग बड़े सहिष्णु सहनशील भी होते हैं, और कई लोग बहुत सिंपल भी रहते हैं। कई लोगों में बहुत क्वालिटीज होती हैं दूसरों की मदद करने की, समभाव भी रहते हैं, जन्म मृत्यु दुख सबको समझते भी हैं, बट भगवान की भक्ति नहीं करते। तो ये बेसिकली क्वालिटीज के होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति पे नहीं आएगा, तब तक वो निचली सीढ़ियों पर ही रहेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा भक्ति करने का, वो बहुत स्लो स्पीड है उसकी। किंतु ये हो गया, जब तक वह ज्ञान के निम्नता अवस्था पर ही रहेगा। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभ आरंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन होता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इसे विश्वस्त होना चाहिए। और है, खत्म हो गया तात्पर्य, पॉइंट खत्म है। बस इतना ही है। हाँ, तो अभी एक प्रभुपाद जी के शिष्य एक बारी प्रभुपाद के पास आए थे और प्रभुपाद को बोलते हैं कि सच एंड सच स्वामी गुरु इज देयर, और वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले अच्छा भगवान डिक्लेयर कर। उस समय वो गुरु किसी कारण जेल में कैद थे। तो बोले ये कैसा भगवान है जो जेल में कैद हो गया। तो
वो शिष्य बोलते हैं कि उससे जब पूछते हैं कि गुरु महाराज आप जेल में कैसे कैद हो गए, तो बोलते हैं कि ये मेरी लीला है, ये मैं लीला कर रहा हूँ। जैसे कृष्ण ने लीला करी थी जेल में पैदा होके, अब मैं लीला कर रहा हूँ, मैं जेल में हूँ। कहीं हमने देखा है साधु गुरु जो अपने को भगवान डिक्लेयर करे थे, कितने शिष्य, लाखों लाखों शिष्य कथा में आते थे और वो अपने को बहुत ही महान, बहुत ही बड़े, बहुत ही भगवान के भगवान के स्तर पे अपने को डिक्लेयर करे थे। फिर कुछ स्कैंडल के कारण उनको जेल हो गई। अभी वो भगवान तो छोड़ो, सारा पैसा भी लगा के बेल नहीं पा रहे हैं। अगर भगवान हो तो जिस तरह कृष्ण जन्म के समय भगवान थे, जिस तरह कृष्ण जन्म के समय भगवान थे और जन्म के समय भगवान ने अपनी इच्छा से अपने पिता वसुदेव की बेड़ियां खुलवा दी, सारे के सारे सैनिक सो गए। यहां तक कि सब लोगों को पता नहीं है बात, बट जहां तक कि जब भगवान को गोकुल से, जब जेल से निकाल के जब नंद महाराज के पास ले था मथुरा से, तो मथुरा के जितने भी लोग थे, भगवान की माया शक्ति इतनी पावरफुल कि जितने भी लोग थे, भगवान की माया शक्ति ने सबको सुला दिया, सिर्फ सैनिकों को नहीं। कि कोई भी ये नहीं देख पाया कि वसुदेव रात में एक बच्चे को जेल से लेके गए हैं। हाँ? ये भगवान होता है, जिसको जेल से निकलना हो ऐसे निकलता है। तो अभी अभी रिसेंटली एक और पकड़ा गया, मूवी बना रहे थे, एक्टर भी थे वही, डायरेक्टर भी वही थे, प्रोड्यूसर भी वही थे। डायरेक्टर तो नहीं थे वो, एक्टर और प्रोड्यूसर थे, भगवान खुद को डिक्लेयर करे हुए थे, फंसे पड़े हैं जेल। ये भगवान के लक्षण नहीं है, ये चोर के लक्षण है। भगवान के लक्षण ऐसे होते हैं जिस तरह भगवान स्वयं प्रकट तो है जेल में, बट अपनी स्व इच्छा से जेल से निकल भी चले गए। जेल से निकल के आराम से चले गए और अपने पिता को पूरे रास्ते में पूरा निकलवा दिया आराम से। बहुत सुंदर लीला एक्चुअली, डिटेल में आप सुनो तो किस तरह यमुना जी ने रास्ता दिया, किस तरह यमुना ने रास्ता दिया, और किस तरह इतना भीषण बारिश हो रही थी, किस तरह इंद्रदेव वगैरह सब इतनी भीषण बारिश कर रहे थे कि तो शेषनाग स्वयं भगवान को बारिश से बचाने आए। और किस तरह भगवान मथुरा में जब गोकुल पहुंचते हैं और वहां पे भगवान उनको बताते हैं यशोदा इस जगह पे है न, और नंद महाराज वगैरह सब भगवान की माया शक्ति द्वारा सब सोए रखे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और जाके वो बस कृष्ण को रखते हैं वहां पे, जो यशोदा की बेटी हुई होती है योग माया लेते हैं और वापस आ जाते हैं। नंद वसुदेव पहुंचते हैं जेल में, और जेल में पहुंच के वसुदेव अपने कारागार में अंदर पहुंचते हैं, एक एक करके सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप वापस आ जाती हैं। और जब उठते हैं, जब सैनिक उठते हैं तो उस समय योग माया भी रोना शुरू कर देती है, रास्ते में नहीं रोती, जो लेके आते हैं जिस बच्ची को। जैसे ही योग माया रोनी शुरू करती है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, उन मूर्ख सैनिकों को लगता है कि बच्ची हुई है, फटाफट जाके कंस को ये इन्फॉर्मेशन दे दो। हाँ, उसको ये नहीं पता है कि पीछे बहुत कुछ हो गया है। वो मथुरा से गोकुल जाके वापस भी आ गए हैं, बच्चा हो गया, एक्सचेंज भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसको कोई आभास भी नहीं है किसी को। तो ये भगवान के लक्षण है, हैं? ये ईश्वर के लक्षण है। इसने प्रश्न पूछा है अमन ने, भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, प्लीज बताएं आप, क्या लॉर्ड कृष्णा का नाम लेना ही भक्ति है? भगवत गीता के हिसाब से भगवत गीता के हिसाब से भक्ति बहुत सरल है। भक्ति भक्ति का सिंपल मीनिंग है भक्त और भगवान के बीच में लविंग एक्सचेंज। एक भक्त और भगवान के बीच में एक लविंग एक्सचेंज को भक्ति बोला जाता है। अब यदि यदि भक्त नहीं है और भगवान भी नहीं है तो भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति जो है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। अब वो भक्ति करने के लिए शास्त्रों में भगवान ने खुद कुछ टिप्स दी हैं जिससे बहुत इजीली भगवान की भक्ति की जाती है। और हर युग में अलग अलग तरीके हैं भगवान की भक्ति करने। जैसे सतयुग में मेडिटेशन के थ्रू, त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा, द्वापर युग में मंदिर मूर्ति पूजा की स्थापना, बड़े बड़े मंदिर बना के,
वही सेम तरीका, वही भगवान की भक्ति कलयुग में सिर्फ भगवान के नामों के उच्चारण द्वारा की जाती है, भगवान के नाम लेने से। कृतय ध्यायते विष्णु त्रेताय यज्ञतो मुखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तन। जो सतयुग में मेडिटेशन से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर युग में परिचर्यायन भगवान की मूर्ति स्थापना बड़े बड़े मंदिर से, कलो तद हरि कीर्तन, वही सिर्फ कलयुग में हरि के कीर्तन से रिजल्ट मिल जाता है भगवान के रियलाइजेशन, भगवान की भक्ति की परम सीमा तक प्राप्त होने का। तो ये एग्जैक्टली कृष्ण भगवद्गीता में कम से कम भी कितनी बारी रिपीट करे हैं, काउंट करना चाहिए वैसे, इंटरेस्टिंग रहेगा कि भगवान भगवद्गीता में बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझ में लगाओ, हर समय मेरा कीर्तन करो। तो यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सब यज्ञों में सबसे ऊंचा यज्ञ क्या है? मेरे नाम का जप करना। वैसे बहुत सारे भगवान ने भगवद्गीता में उदाहरण दिए और कितने शास्त्रों में है, और सिर्फ वैदिक शास्त्रों में नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत बल दिया गया है भगवान के नामों को चैंट करने का। हाँ, इस्लाम में भी बल दिया है भगवान के नामों को चैंट करने का, गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत बल दिया है भगवान के नामों को जाप करने का। हम्म क्यों? क्योंकि कलयुग में सबसे सरल तरीका भगवान की प्राप्ति का भगवान के नामों का जाप करना ही है। ठीक है अमन प्रभु, आपका प्रश्न का उत्तर और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो। अगला श्लोक निकालो प्रभु। अभी ये हमारा एक सेक्शन खत्म हो गया जिसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर कृष्ण ने दे दिए। अब अगला जो है 13वें श्लोक से 19वां श्लोक, उसमें भगवान छठे प्रश्न का उत्तर देंगे। ज्ञेय, हाँ, जो जो नोएबल है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है, जिसको जाना जाता है, जिसको जानने के लिए कार्य किया जा रहा है, हाँ, उसमें भी दो हैं जो ज्ञेयम में श्लोक पढ़ते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे। ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृत अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तन्नासत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। अब ये ज्ञेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज दो हैं, उसमें भी आत्मा और परमात्मा। उसमें भी दो चीजें जानने वाली। ये श्लोक स्पेशली आत्मा के बारे में बात कर रहा है, हमारे बारे में बात कर रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि भगवान बता रहे हैं जो मेरे अधीन है, जो अनादि है, एटर्नल है, आत्मा कभी मरती नहीं है, हमेशा से हमेशा तक है, बट वो भगवान के अधीन है। भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। पिछले श्लोक में भगवान ने बॉडी के बारे में और इस बॉडी के नोअर के बारे में, जो सोल और सुपर सोल है, उसके बारे में बताया। उन्हें क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या कर दी। अभी कैसे उसको प्रोसेस क्या है उस नॉलेज को जानने का, भगवान तक पहुंचने का, वो भी हमने पिछले श्लोक में पूरी लंबी लिस्ट देख ली 8वें से 12वें श्लोक में, 5 श्लोकों में। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। हाँ, पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। इस 13वें श्लोक में आत्मा के बारे में बताएंगे और अगले जो 14th श्लोक है उसमें परमात्मा के बारे में बताएंगे। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का स्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा, ऐसा कोई समय नहीं है
कि आत्मा कभी एग्जिस्टेंस में आई हो। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम कभी एग्जिस्टेंस में आए, कोई डेट नहीं है हमारे बर्थ की। इस शरीर की बर्थ डेट होती है, आत्मा की कोई बर्थ डेट नहीं है। ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्रकटे का इतिहास बता सकता है, ना ही आप डेट दे सकते हो कि कब आत्मा परमात्मा के अंदर से प्रकट हुई है। क्योंकि जब आत्मा इटर्नल है, इटर्नल का मतलब है उसका कोई हमेशा से हमेशा तक एग्जिस्ट करती है, शाश्वत है, तो वो डेट कैसे दोगे कि वो परमात्मा से कब उत्पन्न हुई है। इसलिए इंग्लिश में आत्मा को बोला जाता है पार्ट एंड पार्सल। में उसके लिए शब्द यूज किया जाता है अंश, में उसको बोला जाता है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट मतलब भगवान का हिस्सा, पार्सल मतलब भगवान का सेपरेटेड हिस्सा। भगवान पे पूर्ण रूप से आधारित है, भगवान के ही गुण हैं, कुछ गुण भगवान के आत्मा में है, और पूरी तरह भगवान पे डिपेंडेंट है, बट भगवान से सेपरेटली एग्जिस्ट करती है आत्मा। डिपेंड भगवान पे करती है बट एग्जिस्ट सेपरेट करती है। ऐसा कोई डेट नहीं है कि आत्मा कभी परमात्मा से निकली हो, वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चित कठोपनिषद। शरीर का ज्ञाता आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होता है ना मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। साहित्य में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिशु, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरे हरे ज्ञानस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेश में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है, अब मेन जो मुद्दा आ रहा है, पॉइंट ये है कि कई लोग बोल सकते हैं कि अरे यहाँ देखो आत्मा को ब्रह्म बोला गया, तो मैं आत्मा हूँ तो मैं भी ब्रह्म हूँ, मैं भी परम सत्य हूँ, भगवान हूँ। ये एग्जैक्टली पॉइंट अभी प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि इस श्लोक में ब्रह्म को जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहित होता है, ये समझना चाहिए कि आनंद ब्रह्म होकर हम आनंद ब्रह्म नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम हैप्पीनेस पर्सोनिफाइड नहीं है, हम विज्ञान ब्रह्म है। हम बहुत छोटे अणु ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म ही परम ब्रह्म भगवान है। और इसलिए इस श्लोक की जो दूसरी लाइन है उसमें भगवान खुद बोल रहे, आप आओ एक बार श्लोक में देखो, जो अनादि है और मेरे अधीन है। आत्मा जो ब्रह्म तो है, हम ब्रह्म तो हैं, बट भगवान के अधीन है, जो अनादि है और मेरे अधीन है। इसलिए भौतिक जगत के कार्य कारण पे के परिस्थित है। टेक्निकल पॉइंट है। पाणिपादं सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। अभी श्लोक को समझ जाएगा कि परमात्मा की बात करी जा रही है, हैसियत नहीं है ये। उनके हाथ पांव आंखें तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। इज ऑल परवेडिंग, भगवान हर जगह पे स्थित है। भगवान अपीयर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह पे स्थापित है, हर जगह पे भगवान की एग्जिस्टेंस है। और इसीलिए जब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के कहने पर, हिरण्यकशिपु के कहने पर जब बोला कि हाँ इस खंबे में भी भगवान है, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद की बात सत्य करने वहां पे ऑन द स्पॉट प्रकट इसलिए हुए क्योंकि परमात्मा रूप में वो हर जगह है। तो उनको सिर्फ अपने पूर्ण स्वरूप में, विष्णु रूप में वहां पे आना था, और वो प्रहलाद की बात का सत्य करने वहां पे प्रकट हो गए। तो भगवान के लिए नहीं था कि अरे हिरण्यकशिपु को 2-4 मिनट बाद तोड़ियो खंबा, मेरे को लेट हो रहा है, मैंने कपड़े पहने नहीं है अभी पूरे, थोड़ा मेकअप वाला कुछ नहीं। भगवान अपीयर हो गए
क्योंकि भगवान उन जगह प्रोवाइडिंग है। तात्पर्य, इस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों के विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। जिस तरह सूर्य अपनी रोशनी से हर जगह पहुंचता है, वैसे भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। ब्रह्मा की चींटी तक भी भगवान में स्थित है। उनके अनंत उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं जो सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकती कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। ये हमारे में और भगवान में भेद है। ये फिलोसॉफिकली जब हम समझ लेते हैं, इस समय भले हमें लग रहा होगा कि इसका मेरे जीवन में क्या लाभ है, मैं तो मानता ही हूँ कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, भगवान का दास हूँ। बट ये सारी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने जीवन में कई लोगों से ऐसे मिलेंगे जो हमारे को ये गलत धारणा सिखा सकते हैं, इस गलत धारणा में खुद भी फंसे होंगे कि मैं और भगवान एक ही हैं। मदद करेगा कि हमारी क्या हैसियत है। परमात्मा हर जगह स्थापित है। हमें तो ये भी नहीं पता कि मेरे पेट में खाना कैसे पच रहा है, मैं तो सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड हूँ। हमारा तो इतना भी नॉलेज नहीं है कि गैस बन रही है, उसको ठीक कैसे करूं, डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, गोली लेने, डॉक्टर को भी 10 टेस्ट करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम क्या है जी इनको। और फिर जाके वो किसी निष्कर्ष पे आते हैं। डायग्नोस करना ही डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। तुम भगवान के बारे में सोचो, जिसको हर शरीर, हर अणु, हर कीटाणु, हर जीव, हर जानवर, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक हर व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान है। तो ये भेद है हम में और भगवान में। यदि यदि वह अज्ञान के कारण ये सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि उसका सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको अभी लग रहा हो कि शायद मुझे याद नहीं है, जब मैं भगवान बन जाऊंगा अपने मेडिटेशन से तब मुझे समझ आएगा कि हाँ मैं हर जगह स्थापित हूँ। ये फालतू बात है। कई लोगों ने, एक एक गुरु थे, उनसे प्रश्न पूछा गया कि तुम क्यों मानते हो, अपने को भगवान क्यों बोलते हो अपने शिष्यों के सामने। बोले मैं नहीं बोलता, ये तो मेरे शिष्य मुझे बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो बोले तो मना क्यों नहीं करते हो अपने शिष्यों को, क्योंकि ये शास्त्रों के अगेंस्ट है। बोले मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता मना करके कि मैं भगवान नहीं हूँ। मेरे शिष्यों को लगता है मैं भगवान हूँ तो मैं मान लेता हूँ मैं भगवान हूँ, मैं उनको मना नहीं करता। ये अहंकार का लक्षण है। इसलिए पिछले जब हम श्लोक पढ़े थे उसमें था कि पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है विनम्रता। विनम्रता होनी बहुत जरूरी है, तब व्यक्ति ओवरवेल्म नहीं होता, भर नहीं जाता है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो जाता। बहुत ही ज्यादा कई बार हम भक्तों में भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा तारीफ होती है, बहुत ज्यादा तारीफ होती है तो व्यक्ति को सच्ची में लगता है हाँ मैं ही हूँ एक्सपर्ट। क्या कुकिंग करी प्रभु, आपसे भी ज्यादा अच्छा कुक नहीं है कोई। क्या गार्लैंड बनाया आपने भगवान के लिए, क्या माला बनाई, क्या ड्रेसिंग करी है आपने, क्या क्लास देते हो। तो व्यक्ति को जो कोई 10 20 50 लोग की बात बोलना शुरू करते हैं तो उसको सच्ची में ऐसा लगने लगता है कि हाँ क्या क्लास दी है। क्या कुकिंग करी है मैंने, वाह वाह वाह, मेरे से अच्छा तो टॉयलेट कोई क्लीन नहीं कर सकता। हम्म, तो हर चीज में अहंकार आ जाता है। तो सोचो वो अहंकार क्यों नहीं आएगा जब सैकड़ों सैकड़ों शिष्य तुम्हें भगवान डिक्लेयर कर दें। तो लॉटरी है तुम्हारी, बैठे बैठे तुम भगवान बन गए, जो मर्जी बोलो सब लोग मानेंगे तुम्हारी बात। प्रभुपाद जी के शिष्य ने भी ये गलती करी थी, बट प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण इस ट्रैप में नहीं फंसे। उन्होंने इतना गुस्सा किया, इतना डांटे उन शिष्यों को और उनको सोसाइटी से ही निकाल दिया पनिशमेंट देने के लिए। तो जब वो समझे इस पॉइंट को फिर उनको वापस लाए। तो 1968-9 में आई थिंक, नहीं 70s में कुछ शिष्य के ग्रुप ने ये बात फैलानी शुरू करी कि शायद प्रभुपाद भगवान है और हमें बता नहीं रहे। नहीं तो क्योंकि मनुष्य इतना बड़ा कार्य कर ही नहीं सकता जो प्रभुपाद जी ने किया। तो ये बात फैलती रही और थोड़े लोग और जुड़ गए। और फिर जब प्रभुपाद को पता चला, वो बोले, प्रभुपाद इतना क्रोधित हुए कि तुमने मेरा सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ पे परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति फैलाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुमने मुझे ही भगवान बना दिया। बहुत क्रोधित हुए प्रभुपाद, बहुत डांटे उन सबको, ये सिद्धांत के अगेंस्ट है।
पूर्ण रूप से अगेंस्ट है, भगवान भगवान है, हम जीव हैं, हम भगवान के दास हैं, मिक्स मत करो इसको। और कुछ डिवोटीज को तो उन्होंने पनिशमेंट के लिए बाहर ही कर दिया सोसाइटी से। फिर थोड़े समय बाद जब उन्होंने माफी मांगी, वो फिलोसॉफिकली समझे, तब उनको वापस लिया गया। तो ऐसा होना चाहिए गुरु को, बहुत क्लियर कि मुझे मेरे शिष्यों के को भटकाना नहीं है अपने कुछ छोटे मोटे लालच के लिए। परमात्मा आत्मा से भी, परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें कोई पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते हैं तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते हैं? हम अपने घर में बैठे हमने कुछ ना कुछ आइटम बनाते हैं, भगवान को बोलते हैं आलो, ऑफर करके खा देते हैं उनकी फोटो के सामने, उनकी मूर्ति विग्रह के सामने। तो भगवान कैसे आके खाएंगे? उनकी कैपेसिटी है कि वो लाखों करोड़ों लोगों से एक समय पे 56 भोग खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपने हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवासति अखिल आत्मभूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्यापी है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो 13वें श्लोक में आत्मा का वर्णन हुआ है और ये 14वें श्लोक में भगवान का वर्णन हुआ है। तो ये ज्ञेय है, ज्ञेयम है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो छठा प्रश्न है। ठीक है, तो अभी ये रोकते हैं। मैं ये, क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल श्लोक हैं, इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझना इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई इंटरेस्टेड है इन सब्जेक्ट मैटर में तो उसको बहुत मजा आएगा ये फैक्ट समझने में। बट अगर किसी को कठिन लग रहा है तो उसका मूल तत्व सिर्फ समझते जाएं। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण।